तो फ्रेंड, आज जो हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो हमारा होगा राजस्थान की पशु संपदा। तो पशु संपदा की हम चर्चा जो इस टॉपिक के अंदर शॉर्ट में करेंगे। हम हमारे जो वीडियो हमने इसके पहले अपलोड किया था उसके अंदर हम राजस्थान के इकोनॉमी के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो हम राजस्थान के भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है हमारा पशु संपदा। तो पशु संपदा टॉपिक हम शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हमारा पशु संपदा। अब पशु संपदा शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो पशुओं की गणना होती है वो हमारे कहाँ से शुरू हुई थी और कौन से नंबर की पशु गणना अभी तक वर्तमान में हमारी हो चुकी है। सबसे पहले देखते हैं जो सबसे पहले पशु गणना शुरू हुई थी वो हुई थी हमारी 1919 से 1920 में। और हमसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जो पशु गणना करता है वो कौन करता है, तो वो करता है हमारा राजस्व मंडल। कौन करता है? हमारा राजस्व मंडल। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हमारा मुख्यालय वो कहाँ पे? हमारा अजमेर में। और अजमेर के अंदर हमारी क्या है? RPSC, राजस्थान लोक सेवा पब्लिकेशन आयोग। अब 1919 और 1920 के बीच में सबसे पहली क्या हुई थी? हमारी पशु गणना। ये तो हमारी पहली। अब हमको पूछे जो वर्तमान में कौन से नंबर की पशु गणना चल रही है, तो वो हमारी चल रही है तो हमारी जो सबसे पहले हमने देखा जो प्रथम पशु गणना हुई तो वो हुई थी हमारी 1919 से 1920 के मध्य। जो हमारी आपसे पूछा जाए कि जो वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में कौन से नंबर की पशु गणना, वो है हमारी 20वीं इसके जो राजस्थान पशु 20वीं पशु गणना। तो ये जो हुई थी वो हुई थी हमारी 2020 के फर्स्ट महीने के अंदर, वो हुई थी हमारी 1 जनवरी। इसके पहले जो पशु गणना हुई थी वो हुई थी हमारी 2015 के मध्य। तो आपसे पूछा जाए कि जो पशु गणना होती है वो कितने वर्षों के अंतर्गत होती है, तो वो होती है हमारे हर 5 वर्ष के अंदर क्या होता है? हमारी पशु गणना। इसके बाद चर्चा करते हैं जो 20वीं पशु गणना हुई, इसके अंदर पशु घनत्व कितना था, कौन सा सर्वाधिक था और इसका जो क्षेत्र वो कौन सा था। अब बात करते हैं हम जो हमारी 2020 की रिपोर्ट आई पशु गणना की, उसके अंदर हम देखें कि जो हमारा टोटल पशु संपदा है वो हमारा कितना है? 5.176। इसके बाद हमको पूछे कि 2020 के अंदर हमारा पशु घनत्व कितना था, तो वो था हमारा 169 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पूछा जाए कि 2020 में जो सर्वाधिक मात्रा में हमको पशु घनत्व की गणना के अंदर प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? हमारा कुक्कुट। कौन सा? हमारा कुक्कुट या मुर्गी पालन। वो कितना हमारा? वो है हमारा 80 लाख। कितना है हमारा? लगभग 80 लाख। तो ये इसकी सामान्य जानकारी है। जैसे पशु संपदा कितनी है? 5.176 पशु घनत्व 169। उसके बाद में कुक्कुट कितना हमारा? 80 लाख। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पशु घनत्व हमारा राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिसके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। और सबसे पहले हम जिस पशु नस्ल की बात करेंगे वो होगी हमारी ऊंट के बारे में। अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान का ऊंट की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कौन सा हमारा? पहला। अब हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर ऊंट की कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो आप सीधे शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए इसको। ये हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए हमको एक शब्द है बीका ऊंट गोमती के जैसे नाच। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? हमारी बीका ऊंट गोमती के जैसे नाच। इसके अंदर एक तो होगी हमारी बीकानेरी ऊंट से ऊंट, कौन सी नस्ल हमारी? ऊंट की। उसके बाद में गोमती, तो गोमती को आप लिखेंगे हमारी गोमती। इसके बाद बात करें जैसे से हमारी कौन सी नस्ल हो जाएगी? जैसलमेरी। उसके बाद नाच से नाचना। अब ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हुई। क्या शॉर्ट ट्रिक हुई? हमारी बीका ऊंट गोमती के जैसे नाच। और 20 बीका से क्या हुआ? बीकानेरी। ऊंट से ऊंट की नस्ल, गोमती से गोमती। उसके बाद जैसलमेरी और नाच से नाचना। अब इन ऊँटों में ज़्यादा कोई ऐसी विशेषता नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ये जैसलमेरी है। ये जो वर्तमान में ऊँट है वो किसके पास है? हमारे BSF के पास। और BSF का आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? हमारी बोर्ड सिक्योरिटी
फोर्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी हमारे 1965 में, भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय। इसके बाद में नाचना। अगर हमसे पूछा जाए कि ऊँट की जो सबसे सुंदर नस्ल है, हमसे पूछा जाए कि ऊँट की सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, वो कौन सी हमारी नाचना। ये तो होगी हमारी ऊँट की नस्ल। इसके बाद में बात करते हैं हम बकरी की नस्ल। बकरी के अंदर भी हमारा राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो इसके बाद हम बात करेंगे बकरी की, किसकी, बकरी। तो बकरी में भी हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान है, हमारा प्रथम स्थान। इसकी भी हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है हमारी मारवाड़ी की बकरी। मारवाड़ी की बकरी बार बार कौन सी होगी हमारी, बार बार जमुना पर जाकर लोहार का सिर खावत है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, हमारी मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर लोहार का सिर खावत। मारवाड़ी से मारवाड़ी, उसके बाद में बकरी से बकरी की नस्ल, इसके बाद में बार बार से बारबरी, उसके बाद में जमुना से जमुनापरी, उसके बाद में सिर, उसके बाद में एक है हमारी लोथी, सिर से चनोथर। तो ये किसकी नस्ल हमारी सभी बकरी की नस्ल। आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर से है हमारी जकराना, कौन सी, जखराना। तो देखा हमने मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर सिर खावत है, किसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारी बकरी की। तो मारवाड़ी से मारवाड़ी, बकरी से बकरी की नस्ल, बार बार से बारबरी, जमुना से जमुनापरी, जमुनापरी के बाद में जाकर से जकराना, लोहार से लोथी, उसके बाद में सिर से खावत से चनोथर। इसके बाद इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, एक तो चनोथर की आपको पता है, जो वागड़ प्रदेश है उसके अंदर सबसे सर्वाधिक लंबे कान वाली बकरी कौन सी है हमारी, चनोथर। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सबसे लंबे कान वाली कौन सी हमारी, मैं आपको यहाँ पर ऊपर बता देता हूँ इसकी एक दो बकरी के बारे में। एक तो बकरी के हिसाब से आपको याद रखना है कि जो वरुण गांव है हमारा, ये है हमारा कहाँ पे, नागौर में। और यहाँ की बकरियां विश्व प्रसिद्ध बकरियां है, विश्व प्रसिद्ध बकरियां है। अब इन नस्ल के अंदर आपको क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्षेत्र ज़्यादा किसी भी दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सीधा पूछा जाएगा कि ये जो नस्ल है, जैसे आपसे पूछा जाएगा जकराना, तो जकराना का आपको मिलान के हिसाब से पूछा जाएगा कि इसका मिलान कीजिए कि बकरी की नस्ल गाय की है कि ऊँट की है कि घोड़े की, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारी कौन सी नस्ल थी, चनोथर, और एक है हमारी जखराना। ये तो है हमारी सबसे लंबे कान वाली, सबसे लंबे कान वाली। और इसका जो क्षेत्र वो कौन सा हमारा, वागड़ प्रदेश। और वागड़ प्रदेश में भी इंपॉर्टेंट कौन सा हमारा, बांसवाड़ा। इसके बाद जकराना की बात करें, जो सर्वाधिक मांस देती है, यानी कि जो सर्वाधिक शुद्ध मांस देती है, वो हमारी कौन सी बकरी है, जकराना। तो आपसे पूछेंगे कि बकरी की कौन कौन सी नस्लें हमारे, हमने देखा मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर लोहार का सिर खावत है, ये किसकी नस्ल होगी हमारी, बकरी की नस्ल। इसके बाद में बात करते हैं हम घोड़े की नस्ल। तो तीसरे नंबर पर आता है हमारा घोड़ा। घोड़े की नस्ल की बात करें तो इसके अंदर आपको सीधे याद रखना है, एक तो हमारी है काठियावाड़ी, दूसरी है हमारी मालानी, और तीसरी है हमारी काठियावाड़ी, मालानी, और एक है हमारी मारवाड़ी।
जो हमारी काठियावाड़ी है, काठियावाड़ी घोड़े की नस्ल है, इसका जो सर्वाधिक प्रयोग करते थे वो पुराने राजा पे यानी कि हमारे लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी के अंदर राजा महाराजा वो जो सर्वाधिक युद्ध और दौड़ यानी घुड़ दौड़ के लिए जिस घोड़े की नस्ल का प्रयोग करते थे वो कौन सी नस्ल थी? हमारी काठियावाड़ी। मालानी जो ये नस्ल पाई जाती है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? हमारी बाड़मेर। और मारवाड़ी ये हमारे मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ के अंदर आपको पता है 4 जिला आते हैं, जोधपुर, नागौर, पाली और एक जिला आता है हमारा नागौर। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में आगे चलते ये तो हमारी होगी घोड़े की नस्ल। इसके बाद में बात करते हैं हम जो इम्पोर्टेंट नस्ल आती है वो आती है हमारी भैंस की नस्ल। किसकी? भैंस की। तो आपको भैंस की नस्ल याद रखने के लिए आपको भैंस की नस्ल याद रखने के लिए कि इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है वो आपको याद रखनी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारी रामू, सूरत, जाना, मेरे, बाप से, भैंस, लाना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारी रामू, सूरत, जाना, मेरे, बाप से, भैंस, लाना। रामू से मुंह में हमारा एक आ रहा है मुर्रा। कौन सी नस्ल हमारी? मुर्रा। सूरत से कौन सी नस्ल है हमारी? सूरती। उसके बाद में भैंस से तो भैंस सी है हमारी। और तो एक ही हमारा रा से आ रहा था, रावी। रे से रैंत। इसके बाद में जाना से जाजराबादी। कौन सी हमारी? जाजराबादी। तो आपको ये भैंस की नस्ल याद रखनी कौन कौन सी होगी हमारी? एक तो रावी होगी, मुर्रा होगी, सूरती होगी, जाना से जाजराबादी और रे से रेत। इसके बाद में बात करते हैं हम कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट कौन सी जो नस्ल है जो हमको उसकी एक दो विशेषता वो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम जिस नस्ल की बात करते हैं वो है हमारी मुर्रा। अगर आपको पूछा जाए कि जो साहिवाल तथा एक इसकी सम्मिलित रूप से साहिवाल और एक नस्ल है हमारी जाजराबादी। इसकी जो मिश्रित नस्ल है कौन सी हमारी? मुर्रा। इसके बाद में एक नस्ल और आती है हमारी सूरती। अगर इसका हमको एक स्थान पूछा जाए कि इसका जो मूल स्थान है कौन सा? हमारा सूरत। सूरत आप सभी को पता है कौन सी सिटी के अंदर है? गुजरात के अंदर। जाजराबादी की पूछे ये भी हमारी कहाँ की नस्ल है? सूरत। ये भी कौन सा? हमारा गुजरात के अंदर। मुर्रा की पूछे, मुर्रा जो हमारी प्रमुख नस्ल है वो हमारी राजस्थान की है। राजस्थान में भी हमारी कहाँ से है? पाली के अंदर। रावी की पूछे तो रावी भी कहाँ पे? हमारी राजस्थान के अंदर। तो ये कौन सी हमारी नस्ल होगी? भैंस की नस्ल। इसके बाद में बात करते हैं हम भेड़ की नस्ल। भेड़ भी अब इसके बाद बात करते हैं हम भेड़ की। तो भेड़ की नस्ल याद रखें तो इसमें भी हमारी एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे हम। वो जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो है हमारी कल्ला सोने जैसी खरी है पर मामू भेड़िया है। तो इसके अंदर आपको क्या रखना है? कला सोने जैसी खरी है, मामा भेड़िया। एक मिनट रुको। चलो इसकी जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या हुई? मामा कला सोने जैसी खरी है मगर बापू भेड़िया है। इसके अंदर माँ से आती है हमारी एक मालपुरी और यहाँ कला से आएगी हमारी चौखा। इसके बाद में जैसी से हमारी आएगी जैसलमेरी और से आएगी हमारी शेखावटी। अब जो हमारी ये शेखावटी इसके अंदर एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको शेखावटी क्षेत्र बताइए, शिकर, चोरू और झुंझुनू। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है अगर आपको पूछा जाए कि भारत की मेरिनो यानी कि भारत की मेरिनो वो हम भेड़ की कौन सी नस्ल कहते हैं? वो कहते हैं हम चोकला को। किसको कहते हैं हम? चोकला। तो वो कौन सी हमारी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है? वो कौन सी नस्ल है हमारी? चोकला। इसको जो भारत की मेरिनो कहने के पीछे तात्पर्य है कि जो सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर तो कौन सी भेड़ की नस्ल होता है? हमारे चोकला। जिसको कौन सा क्षेत्र हमारा? शेखावटी क्षेत्र अंदर कौन सा हमारा? शिकर, चूरू, झुंझुनू। और इसको हम क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो।
इसके बाद आगे बात करते हैं हम, और इसकी शॉर्ट ट्री के अंदर हम देखते हैं कि इसकी और कौन कौन सी नस्ल है। एक हमारा नाम आता है मगर, इससे यहाँ जो नस्ल बनती है वो हमारी बनती है मगरा। कौन सी बनती है हमारी? मगरा। और भेड़िया से आप सभी को पता है, भेड़िया किसको कहते हैं हम? भेड़ को। और पू से एक नस्ल बनती है हमारी पुंगल, बा से बनती है हमारी बांगली। तो ये किसकी नस्ल होगा? हमारी भेड़ की। तो भेड़ की नस्ल में आपको शॉर्ट ट्री कैसे याद रखनी? मामा कला सोने जैसी खैरी है मगर बापू भेड़िया। सबसे पहले देखा हमने माँ से मालपुरी, उसके बाद में यहाँ पे माँ का कोई अर्थ नहीं है, कला से चौखाना, सोने से कोई मतलब नहीं हमारा, जे से जैसलमेर आ गई, से शेखावाटी क्षेत्र का गई। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन सी नस्ल है हमारी? चोकला। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर सिक्कर, चोरू, झुंझुनू, इसको हम क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो। आगे हमने बात की मगर से कौन सी हमारी नस्ल है कि मंगरा, पू से आई हमारी पुंगल और बा से बांगली। ये हमारी कौन सी नस्ल होगी? भेड़ की नस्ल। इसके बाद में बात करते हैं उनकी गाय की नस्ल कौन सी है। अब इंपॉर्टेंट आती है हमारी गाय। तो गाय में भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि गायज तो इसके अंदर हमने देखे गायज, हरि का सारा माल मैंने गिराया था। तो इसके अंदर हमको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? गायज, हरि का सारा माल मैंने गिराया था। हरि से आएगी हमारी हरियाणवी, का से आएगी हमारी काठियावाड़, उसके बाद में था से आएगी हमारी थार पारकर। कौन सी आएगी हमारी? थार पारकर। गिराया से आएगी हमारी गिर। उसके बाद बात करते हैं गाय से, आपको सभी को पता है कौन सी किसकी नस्ल है, ये सभी हमारी गाय की। इसके बाद में सारा से पूछे तो एक बार और सा से जो हमारी नस्ल आती है वो आती है हमारी सांचोरी। कौन सी? सांचोरी। रा से आती है हमारी राठी। और इसके बाद बात करते हैं हम मैं से कोई नस्ल नहीं है, तो कितनी नस्ल हो गई? 1 2 3 4 5 6। और एक आती है हमारी माल से आती है हमारी मालवी। और एक यहाँ पे में इसका है हमारा मालानी। तो आपको याद रखना है जो गाय की नस्ल है वो कौन कौन सी हमारी, इसकी शॉर्ट ट्रिक कौन सी? गाय, हरि का सारा माल मैंने गिराया था। तो इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक कैसी होगी? ह से हरियाणवी होगी, का से इसकी जो होती है काठियावाड़, उसके बाद में सा से सांचोरी, रा से राठी, माल से मालवी, उसके बाद में मे से मालानी, घी से गिराया से गिर, और था से थार भरकर। तो ये कौन सी नस्ल होगी हमारी? सभी गाय की नस्ल। अब इसके अंदर हमको इम्पोर्टेंट क्या पूछा जा सकता है, जो गाय की कौन कौन सी नस्ल है जो हमको इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली जो नस्ल है वो मिलती है हमको राठी। दूसरी नस्ल के बारे में बात करेंगे हम, वो करेंगे हम थार पारकर। इन दोनों अगर गाय के हिसाब से बात की जाए कि इस दोनों की विशेषता क्या है, राठी आप सभी को पता है ये जो नस्ल पाई जाती है वो हमारे योद्धा क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। योद्धा क्षेत्र हमारा कौन सा? श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। उभी रह जाने थार पारकर जो नस्ल पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? हमारी बाड़मेर आप सभी को पता है इसको क्या कहते हैं? मालानी क्षेत्र। तो इसके बाद और चर्चा करें हम, तो गाय की और ऐसी कोई नस्ल नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो पशु संपदा के अंदर हमारा राजस्थान एकाधिकार रखता है वो कौन कौन से। एक तो हमारा जो एकाधिकार रखता है, अगर हमसे पूछे कि राजस्थान का गधों की दृष्टि से कौन से नंबर पर है, तो वो हमारा 1 नंबर पे। गाय की दृष्टि से पूछे तो वो हमारा कौन सा है? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में पूछे कि हमको ऊँट के हिसाब से, तो ऊँट के हिसाब से मैंने आपको पहले बता ही दिया है कौन से स्थान पर हमारा राजस्थान प्रथम स्थान पर। इसके बाद और चर्चा करें तो जो मैंने आपको आज शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई है, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको हमेशा एग्जाम के अंदर किसी न किसी रूप से आपकी सहायता करेगी और आपको हमेशा ये याद ही रखना है।
क्योंकि इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अब क्या आप अगर इस जो मालानी क्षेत्र है जो भी इतनी हमारी नस्ल है इसको आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आपको आपके दिमाग के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लानी नहीं है, आपको सिर्फ जो शॉर्ट ट्रिक से बताया जा रहा है वही आपको पढ़नी है। और आपके पास में एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उस चीज़ को डिटेल के अंदर जाके और फिर आप क्वेश्चन को सही करो। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।